फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 8 अप्रैल है। तो डेली करंट अफेयर के जो वीडियोज़ होते हैं वो रोज़ सुबह आपको 5 बजे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आपको इसकी मंथली ई बुक PDF के रूप में प्रोवाइड करवाई जाती है। दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 की ई बुक चैनल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए आवेदन हो रहे हैं, लेकिन वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को शुरू हुआ टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सर्वर और वेबसाइट की गड़बड़ी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक सप्ताह से वेबसाइट पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन आवेदन की डेट आगे बढ़ाने की मांग की है और टीजीटी प्रवक्ता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। ऐसे में अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं वह आवेदन से वंचित न रह जाएं। दिन रात साइबर कैफ़े का चक्कर लगाने के बाद भी सर्वर की गड़बड़ी के कारण आवेदन नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आवेदन में मात्र 4 दिन शेष हैं। चयन बोर्ड ने उनकी आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई तो उनका अवसर भी जा सकता है। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से आवेदन की डेट कम से कम 10 दिन तक आगे बढ़ाने की मांग करी है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर निकल के आई है वो यही है कि तारीख बढ़ने के आसार नहीं, फॉर्म आप कंप्लीट कर लें। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ये जो खबर मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, ये दैनिक अमर उजाला का है और नीचे का जो खबर है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से ली गई खबर है, जिसमें ये बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने के आसार नहीं हैं। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के लिए बेहतर होगा कि समय से पंजीकरण व फीस जमा करने समेत सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। हालांकि मुझे लगता है कि वेबसाइट जो है ये मोबाइल पर थोड़ा सा काम कर रही है, डेस्कटॉप और पीसी पर काम ठीक से नहीं कर रही है। तो एक बार आप लोग ट्राई करें मोबाइल पर भी, और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ संभावना है कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजीकरण की जो आखिरी तारीख है वो 11 अप्रैल है और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 11 अप्रैल तक अपना पंजीकरण तो कम से कम कर ही लें। और प्रतियोगी छात्र वेबसाइट क्रैश होने की बात कहते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि चयन बोर्ड सूत्रों के अनुसार अंतिम तिथि बढ़ाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। एनआईसी ने वेबसाइट के सही से काम करने की बात कही है और मई के पहले सप्ताह में हो सकती है स्थगित परीक्षा। तो बात यहाँ पर हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा 18 अप्रैल को थी, लेकिन पंचायत चुनाव के मद्देनज़र ये परीक्षा फ़िलहाल टाल दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले या बाद में होगी, तो संभावना इस बात की है कि 2 मई से लेकर 8 मई के बीच में किसी भी दिन यह परीक्षा करवाई जा सकती है। संभावित है, अभी डेट नहीं आई है। तो सरकार ने पंचायत चुनाव के कारण 18 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा टाल दी थी। सचिव ने ये कहा है कि जो अगले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके पहले जो है ये परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ऐसे में 2 से 8 मई के बीच किसी भी दिन परीक्षा हो सकती है। वैसे तो ऐसी जो परीक्षा होती है वो रविवार को रखी जाती है, लेकिन यह परीक्षा किसी कार्य दिवस में भी करवाई जा सकती है। गौरतलब है कि कुल मिला के 3.25 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि क्या परीक्षा मई के पहले सप्ताह में वाकई हो पाती है या नहीं हो पाती है। आपको अपनी तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो आज जो है यूपी पीसीएस 2020 के इंटरव्यू का आखिरी दिन होगा। अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए। नाइट कर्फ्यू आजकल चर्चा में है, तो प्रश्न के अंतर्गत ये भी पूछा गया कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जाए और इसके क्या लाभ होते हैं। इसके अलावा कुल और भी प्रश्न थे, जैसे मुंबई में किस विशेष क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव है, लिव इन रिलेशनशिप ठीक है क्या,
क्या मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप होता है इसमें रहा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एसडीएम हो बाहर का प्लान बनाया है पत्नी के साथ, उसी दिन रात 9 बजे मीटिंग है, तो पत्नी को खुश कर पाओगे। एसडीएम बन गए तो अपनी तहसील को टॉप पर कैसे ले जाओगे। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से निराला की कविता सुनाओ। तो ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तराई के जिले, वहाँ समस्या क्या है, किसानों की समस्या सुलझाने का कोई नया तरीका बताओ, साहित्य का प्रशासन में महत्व, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, बुलेट ट्रेन जब इतनी गरीबी व्याप्त है, इसरो पर इतना खर्च क्यों, छायावाद किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न जिसके बारे में एक प्रतियोगी को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इनका जिक्र आपसे बीच बीच में करता रहता हूँ। और प्रयागराज के बारे में बात करें तो नाइट कर्फ्यू जो है प्रभावी है। रात 8 बजे के बाद और सुबह रात 10 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। बेवजह किसी को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को पूरे प्रदेश में मतलब बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय जिला अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, तो इसे देखते हुए डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बुधवार शाम अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद तय हुआ कि रात में कर्फ्यू अनिवार्य है, क्योंकि इस वक्त इससे संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। और एडीएम सिटी AK कनौजिया ने बताया कि इस दौरान अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति बाधित नहीं होगी। तो कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं कि बंद कमरे में सामूहिक आयोजन के लिए 50 लोग या अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी। खुले मैदान में 200 से अधिक लोग किसी सार्वजनिक आयोजन में मौजूद नहीं होंगे। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद होंगे। कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन होगा। रात में ट्रेन से आने वाले यात्री अपने टिकट को दिखाकर ही आगे सड़क पर सफ़र कर सकेंगे। और दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 8 से 28 मई के बीच में होगी। कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था, और पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है वो आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध है, मैंने शेयर कर दिया है। तो यूपी बोर्ड में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो हाई स्कूल की परीक्षाएं ये 8 मई से शुरू हो रही हैं और चलेंगी 25 मई तक। और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं ये 8 मई से लेकर 28 मई तक चलेंगी। और इसका जो संशोधित कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। रिवाइज टाइम टेबल आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com या फिर सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब एक साथ शनिवार 8 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो परीक्षाएं हैं जिसके लिए सचिव यूपी बोर्ड देविकांत शुक्ल के अनुसार प्रदेश में नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षाओं के आयोजन कराए जाने के लिए तैयारियां पूरी किए जाने के संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। CHSL की परीक्षा 12 मई से शुरू हो रही है, 12 से 26 अप्रैल के बीच में। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग की CHSL 2020 भर्ती टियर 1 की परीक्षा 12 से 26 अप्रैल, जिसमें 14, 17 और 18 अप्रैल को छोड़कर के बीच कराई जाएगी। एक घंटे की परीक्षा प्रतिदिन 3 पाली सुबह 9 से 10, 12 से 1 और 3 से 4 के बीच होगी। देश भर में कुल 32,58,242 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो आपको बता दें कि मार्च 2021 का फुल मंथ करंट अफेयर ये चैनल पर उपलब्ध है। इसकी ई-बुक आपको मिलेगी, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करें। उसके बाद आप प्रक्रिया फॉलो करें, आपके मोबाइल फ़ोन में ही ये कंप्लीट ई-बुक पहुँच जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।